गुड मॉर्निंग। तो आज से जो है मैं स्पॉटिंग एरर का एक नया जो है सीरीज शुरू कर रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे कि सेंटेंस में रैंडमली हम एरर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एरर को फाइंड करते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ पर एरर आ सकता है। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर हम नाउन या प्रोनाउन का एरर देखेंगे या वर्ब का एरर देखेंगे तो मोस्टली हमारी नजर जो है सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या वर्ब पर जाता है। रैंडमली हम एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एरर स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और मैं आपके लिए रोज कम से कम 3-4 एरर्स लेके आऊंगी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि एरर्स कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से मेरा नया सीरीज स्पॉटिंग एरर का, जिसमें जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आर मेन एफर्ट्स आर aimed to bring about revolution in the field of moral education। अब यहाँ पे देखिए, our main efforts are aimed to bring about revolution in the field of moral education। चलिए हम इस सेंटेंस को एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें एरर मिलेगा। देखिए, आर मेन एफर्ट्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा भाग हमारा सब्जेक्ट है। आर मेन एफर्ट्स, अब ये एफर्ट जो है बेटा ये नाउन है और इसके पहले मेन और आर आया। आर क्या है? आर आपका है पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद नाउन है आर, और उसके बाद मेन यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। और ये नाउन जो है इसके पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर मेन एफर्ट्स, तो ये आप इसको मॉडिफायर भी बोल सकते हैं, डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं। आर मेन एफर्ट्स, तो यहाँ पे ये दोनों एक्चुअली एडजेक्टिव बिहेव कर रहे हैं और ये मेन नाउन है और यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, आर मेन एफर्ट्स आर, अब चूंकि एफर्ट्स प्लूरल है तो हमारा जो है वर्ब भी प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा एफर्ट्स है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल है। आर मेन एफर्ट्स आर एम्ड, AIMED, एम्ड to bring about revolution in the field of moral education। aimed में क्या है? to bring about revolution in the field of moral education। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो एम है वो वर्ब बिहेव कर रहा है, ये आपका एक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। आर एम, देखिए एम एक वर्ड होता है, वो नाउन भी होता है, जिसमें हम कह सकते हैं माई एम इज टू बिकम दिस और हिज एम, तो ये नाउन भी हो सकता है। आप याद रखें एक चीज की, किसी नाउन की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब उसके पहले हम हिज, माई, आर, दिस, दैट, द, ए, एंड ये सब लगा दें तो हमें पता चल जाता है कि वो नाउन है। तो यहाँ पे देखिए, आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट, अब टू ब्रिंग अबाउट जो है एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ब्रिंग अबाउट का मतलब लाना, क्या लाना? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति। इन द, अब कहां पर लाना? इन द फील्ड ऑफ मॉरल एजुकेशन। सेंटेंस को फिर से देखिए, आर मेन एफर्ट्स आर एम्ड, तो सब्जेक्ट हो गया यहां तक, मेन एफर्ट्स आर एम्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या? टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट मतलब लाना, फ्रेजल वर्ब, रेवोल्यूशन क्या लाना? क्रांति लाना। कहाँ लाना? इन द फील्ड ऑफ मॉरल एजुकेशन। आपको पता है कि ये जो इन द फील्ड ऑफ मॉरल एजुकेशन ये वाला सेंटेंस है, ये जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो कहाँ लाना है रेवोल्यूशन? इन द फील्ड ऑफ मॉरल एजुकेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि एम जो है ये हमेशा, ये एम वर्ब जो है एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन को अपने साथ लेती है, एम के साथ हमेशा एट लगता है। तो आर मेन एफर्ट्स आर एम्ड एट हो जाएगा। यहाँ पर एम ऐसे नहीं आता, एक वर्ब है और उस वर्ब के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट आता है, आप ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस हाउस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस एंड एवरी ऑफ दीज हैज 1 एंट्रेंस। सेंटेंस को पहले देखिए, दिस हाउस हमारा सब्जेक्ट हो गया
हाउस के पहले, हाउस हमारा नाउन है और आपको पता है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ये नाउन क्या है, सब्जेक्ट है और उसके पहले दिस लगा हुआ है। तो किसी भी नाउन के पहले हम दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, दैट है और क्या कहते हैं द है, आर्टिकल लगा सकते हैं। उसके बाद कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, माई है, हिज है, आर है। तो ये दिस हाउस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। दिस हाउस इज, क्योंकि हाउस एक है, दिस है तो इज लगा हुआ है, ये भी सही है। डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, दिस हाउस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, मतलब हाउस तो खुद से डिवाइड नहीं हो सकता, किसी ने डिवाइड किया। सो दिस हाउस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। अब यहाँ पे डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, 5 है तो सेक्शंस भी है, सही है। एंड एवरी ऑफ दीज हैज वन एंट्रेंस, बीच में हमें एक कंजंक्शन मिल रहा है, ठीक है। एवरी ऑफ दीज हैज वन एंट्रेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, पहले से फिर से देखिए सेंटेंस को। दिस हाउस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। अब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि ये जो है मकान पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एंड कंजंक्शन से जुड़ा है। यानी एक पार्ट, आपको पता है कंजंक्शन काम क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ता है। यानी 2 क्लॉजेस को या 2 फ्रेजेस को या 2 सेंटेंसेस को जब वो जोड़ेगा तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे तो दिस हाउस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस में सब्जेक्ट हो गया दिस हाउस और इज सब्जेक्ट वर्ब है। अब एंड से जोड़ रहा है तो इधर भी आपका सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, लेकिन एवरी क्या है यहाँ पर, एवरी ऑफ दीज हैज वन एंट्रेंस। आपको पता है कि जब हम यहाँ पर एवरी लगाते हैं, ये एवरी तो एक एडजेक्टिव होता है, क्योंकि एवरी गर्ल, अब देखिए एवरी के बाद हमेशा एक नाउन आप लगाएंगे। एवरी बॉयज वर गिवन द प्राइज, एवरी गर्ल, एवरी हाउस, एवरी मैन, तो एवरी मैन। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जब वो एडजेक्टिव है तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तो जरूरत नहीं है हमें किसकी जरूरत है, हमें एक नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है जो सब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि एंड कंजंक्शन से जब एक भाग जुड़ा हुआ है तो दूसरा भाग जब जुड़ेगा तो सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस एवरी को हटाकर यहाँ पर ईच लिखेंगे, ठीक है। अब ईच ऑफ दीज हैज वन एंट्रेंस। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ दीज जो है, ईच ऑफ दीज यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ईच बॉय लिख देते यहाँ पे तो फिर ये भी जो है एडजेक्टिव का काम करने लगता। लेकिन चूंकि ऑफ लिखा है ईच ऑफ दीज, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ईच प्रोनाउन का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट बनने के लिए या तो आपको सब्जेक्ट या तो नाउन की जरूरत पड़ेगी या प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस हाउस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, एकदम सही है। फिर हमने एक कंजंक्शन लगाया, फिर एवरी ना लिख के हम यहाँ पे ईच लिखेंगे। ईच ऑफ दीज जो कि प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। हैज, अब ईच ऑफ दीज का मतलब प्रत्येक है, प्रत्येक मतलब कई में से एक, प्रत्येक के साथ सिंगुलर वर्ब हैज ही लगेगा। तो ईच ऑफ दीज हैज वन एंट्रेंस, सारे मतलब ईच ऑफ दीज किसकी बात कर रहा है, दिस हाउस के 5 सेक्शंस की बात हो रही है। तो ईच ऑफ दीज मतलब प्रत्येक में एक एंट्रेंस है। तो ये सेंटेंस अब सही हो गया। यानी हमने क्या किया कि इस एवरी को हटाकर ईच लिख दिया यहाँ पर। एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा था। अब हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैंने लिखा हुआ है, माई लर्निंग पियानो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट। My learning piano for the final concert have given me so much relief. फिर से सेंटेंस पढ़े, My learning piano for the final concert have given me so much relief. अब इस सेंटेंस में देखिए कि गलत क्या है, स्पॉट करें कि एरर क्या है। My learning piano for the final concert। अब जरा पहले सब्जेक्ट ढूंढिए कि कहां से कहां तक आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है माई लर्निंग पियानो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट तक आपका सब्जेक्ट है। कैसे आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, जहां से भी वर्ब शुरू हो समझ लीजिएगा वहां से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ब शुरू है, ठीक है, माई लर्निंग पियानो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट। अब यहाँ पे माई क्या है, ये है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव किसके पहले आता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो लर्निंग यहाँ पर क्या है? लर्निंग यहाँ पे जेरेंड है जो कि नाउन बिहेव कर रहा है। आपको पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जब हम जेरेंड बनाते हैं तो हमेशा वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है या किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। माई लर्निंग, और नाउन पहचानने का तरीका है कि उसके पहले हम दिस, दैट, माई, हिज, आर कुछ भी लगा सकते हैं। माई लर्निंग पियानो, मेरा सीखना। अब देखिए लर्निंग यहाँ पे सीखना हिंदी मीनिंग दे रहा है, और उसके पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इज लर्निंग, वॉज लर्निंग, एम लर्निंग, तो ये फिर ये वर्ब बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा सीखना और वो फिर इज, एम लग जाएगा तो बन जाएगा मैं सीख रहा हूं, वह सीख रही है, तब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे माई लर्निंग मतलब मेरा सीखना। माई लर्निंग, अब ये पियानो कौन सा वर्ड है? ये एक जो है, अब देखिए चूंकि ये काम तो नाउन का कर रहा है लेकिन बना किससे है? बना है वर्ब से। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तभी ना आईएनजी लगा है, माई लर्निंग। तो ये चूंकि बना वर्ब से है तो इसको हम कहते हैं वर्बल नाउन कह देते हैं। तो ये जो वर्बल नाउन है ये आदतन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि माई लर्निंग अगर हम सिर्फ इतना लिखते माई लर्निंग फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। माई लर्निंग व्हाट? माई लर्निंग पियानो। तो यहाँ पे ये जो जेरेंड है ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रही है, पियानो। ठीक है, तो माई हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, लर्निंग हो गया आपका जेरेंड, और पियानो यहाँ पे हो गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, माई लर्निंग पियानो। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रेपोजिशन फ्रेज लगाया, फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट। अब ये जो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट जो है ये जवाब दे रहा है फॉर किस लिए का, किस लिए? फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट। तो टोटल यहाँ पे हमारा माई लर्निंग पियानो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट तक आपका क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो माई लर्निंग पियानो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट हैव गिवन मी सो मच रिलीफ। अब यहाँ पे हैव किसके लिए आया है? हैव गिवन मी सो मच रिलीफ, ये वाला जो भाग है, जो प्रेडिकेट वाला भाग है आपका, वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन लिखा है। हैव गिवन मी सो मच रिलीफ। अब ये वाले सेंटेंस में हैव किसके लिए आया? हैव क्या ये पूरे सब्जेक्ट के लिए आया है? माई लर्निंग पियानो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट, क्योंकि बात सीखने की हो रही, मेरी पियानो सीखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी प्लूरल वर्ब नहीं है। माई लर्निंग पियानो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट में हैज गिवन मी, सीखने में अब जो है प्लूरल नहीं लगा सकते। मेरा सीखना पियानो फाइनल कॉन्सर्ट के लिए हैज लगेगा, तो यहाँ पे ये जो हैव वर्ब है ये गलत है, हैज। अब हैज क्यों लगा? क्योंकि आप इतने सारे वर्ड्स को देख के आपको लगेगा कि हैव ही लगेगा, लेकिन ये हैज लगेगा क्योंकि बात सीखने की हो रही है। ठीक है, तो मेन हमारा सीखना जो है, जो कि यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है, जो कि यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब बिहेव कर रहा है। तो माई लर्निंग पियानो फॉर द फाइनल कॉन्सर्ट हैज गिवन मी सो मच रिलीफ। तो अब ये आपका सेंटेंस जो है पूरा एकदम विदाउट एनी एरर है, क्योंकि ये प्रेडिकेट वाला भाग देखिए, हैव गिवन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद मी है ना, हैव गिवन मी सो मच रिलीफ। सो यहाँ पे एडवर्ब हो गया, मच यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और ये रिलीफ यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, सो मच रिलीफ। आपको पता है कि ये किसी भी एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, तो सो लग गया यहाँ पे, मच एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस सही हो गया। चौथा वाला देखिए, सम लेडीज ऑलवेज बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिखा है सम लेडीज ऑलवेज बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। अब यहाँ पे ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, कुछ लेडीज की बात हो रही है, तो ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है यहाँ पे। लेडीज आपका सब्जेक्ट है, टोटल यहाँ पे दोनों मिलाकर आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ये आपका सम यहाँ पे जो है डिटरमाइनर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और लेडीज यहाँ पे क्या हो गई? ये नाउन हो गई। ऑलवेज एक एडवर्ब हो गया, ऑलवेज बोस्ट अबाउट
देयर अचीवमेंट। बोस्ट अबाउट मतलब डींगे मारना। कुछ औरतें जो हमेशा अपनी अचीवमेंट के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए डींगे मारती है। अब इस सेंटेंस को जो है अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करें तो सम लेडीज आर बोस्टिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स हो जाएगा, तब ये ऑलवेज हट जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ऑलवेज लगा सकते हैं जो रोज की आदत के बारे में बात करता है। सम लेडीज ऑलवेज बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, तो ये सही सेंटेंस है। लेकिन अगर इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम बनाना चाहे, सम लेडीज आर बोस्टिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स का मतलब है अभी प्रेजेंट में कुछ लेडीज जो है अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बोस्ट कर रही है, तो यहाँ पे ऑलवेज ये जो है ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया पूरा। तो उम्मीद है आपको जो है मेरा ये छोटा सा स्पॉटिंग एरर पसंद आया होगा, और मैं हर रोज इसी टाइम पे लेके आऊंगी आपका स्पॉटिंग एरर, ताकि जो है छोटे छोटे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें गलतियां क्या होती है, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको सिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।